चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज का एक महत्वपूर्ण योग है। लोग भटक रहे हैं, कभी दिल्ली कभी बंबई, अर्थात उनका भाग्य उदय तो विदेश में होना है और वो स्वदेश के अंदर भटक रहे हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्त है। वो शर्त मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ। उससे पूर्व मित्रों मैं आपसे दो चर्चा कर लेता हूँ। मित्रों मैं आपको नहीं जानता, न आप मुझे जानते हैं, लेकिन यदि किसी के माध्यम से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से यदि मेरा भला हो तो मित्रों क्या जाता है। मैं भी तो आपको लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ। यदि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, प्रेम भी बढ़ेगा और ये परमार्थ भी हो जाएगा। ये परमार्थी तो है, ये सेवार्थी तो है। हम किसी को जानते नहीं हैं, फिर भी हम किसी की सेवा कर रहे हैं, लाइक के द्वारा या शेयर के द्वारा किसी के कैरियर में हम हाथ बटा रहे हैं। तो मित्रों इससे बढ़ के क्या हो सकता है। चलो मुझे विश्वास है आज निश्चित रूप से आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों लौट कर आते हैं, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण योग है कि जातक का भाग्य उदय विदेश में होना है और वो स्वदेश में भटक रहा है, या स्वदेश में होना है और विदेश में भटक रहा है। उसमें मित्रों कुछ शर्त हैं। यदि उनमें से कोई एक शर्त आपकी कुंडली में भी लागू हो रही हो तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि आपका भाग्य विदेश में इंतजार कर रहा है। मित्रों आइए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपका भाग्य से चर राशि में हो तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय विदेश में होगा। यदि लग्नेश भी चर राशि में हो तो ये पक्की मोहर लग गई, आपका भाग्य उदय विदेश में ही होना है। अब मित्रों चर राशियां कौन कौन सी है जान लेते हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। इनमें से किसी भी राशि में यदि आपके भाग्य का स्वामी और आपके लगन का स्वामी स्थित हो तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय विदेश में ही होगा। नंबर 2 शर्त, यदि आपका भाग्य विदेश भाव में हो और विदेश भाव का स्वामी भी विदेश भाव में हो और आपके लगन का स्वामी भी विदेश भाव में हो तो मित्रों आपका भाग्य उदय विदेश में तो होना ही होना है, लेकिन आप विदेश में सेटल हो रहे हैं। ये मित्रों आपकी कुंडली में भी ऐसा योग हो सकता है। नंबर 3 शर्त, यदि आप विदेश में भटक रहे हैं लेकिन आपका भाग्य स्वदेश में है, इसके लिए भी कुछ शर्त है। नंबर 1, यदि आपका भाग्य स्थिर राशि में हो। अब स्थिर राशियां कौन कौन सी है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं और आपके लगन का स्वामी भी स्थिर राशि में हो तो निश्चित रूप से आप मानिएगा आपका भाग्य उदय स्वदेश में ही होगा। आप फिजूल में विदेश में भटक रहे हैं, वहां आप सेटल नहीं हो रहे, आपका तो भाग्य उदय स्वदेश में होना है। तीसरी शर्त, यदि आपका भाग्य 30 भाव राशि में है, आपका लग्नेश 20 भाव राशि में है। जान लेते हैं 30 भाव राशियां
कौन कौन सी है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। ऐसी राशियों में यदि आपका भाग्येश और आपका लग्नेश हो तो निश्चित रूप से आपका विदेश में, कभी स्वदेश में आपका आना जाना रहता है। मित्रों, आप भी अपनी कुंडली के अंदर चेक करिए कि आपका भाग्य उदय विदेश में है। यदि विदेश में है तो आप स्वदेश में क्यों भटक रहे हैं? आपका भाग्य वहां इंतजार कर रहा है। यदि आपका भाग्य स्वदेश में ही उदय होना है तो मित्रों फिर विदेश में क्यों भटक रहे हैं? आप स्वदेश में ही कहीं अपना काम जमाइए। और यदि आपका विदेश में आना जाना अर्थात कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का काम हो तो निश्चित रूप से आप करिएगा, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। मित्रों, ये इतना महत्वपूर्ण योग है कि आपके शेर से किसी का भला हो सकता है, आपका भी भला हो सकता है, और आपका ही नहीं मैं भी इसमें शामिल हूं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।